जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं राजू सर ऑपरेशन गुरु के रूप में आप लोगों के सामने आज पुनः उपस्थित हूँ। जो ऑपरेशन हमारा जो चल रहा था रूट के, उसी के संदर्भ में आज मेरा अगला क्लास है। मैं पिछले क्लास में रूट को गुना करने के बारे में सिखाया था। बताया था कि गुना जब भी रूट को करना है तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। रूट का करनी हमेशा सेम होना चाहिए। अगर करनी सेम नहीं है तो कभी भी उसको आपस में आप गुना नहीं कर सकते। मैं कुछ गुना कर एग्जाम्पल दिखाया भी था। आज मैं उसी कंसेप्ट में कुछ और भी प्रश्न लेकर आया हूं, ताकि जो गुना करने का जो कंसेप्ट है ये जड़ से कंप्लीट हो। इसलिए देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैं एक सवाल लेकर आया हूं, उसे ध्यान से देखेंगे। इस पर मैं पुनः एक और वीडियो ये इसलिए बना रहा हूं कि जब मैं 9th या 10th का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां रूट में प्राय आता है, और वहां हर प्रविकरण जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां देखिएगा ऐसा गुना करने के लिए आपको बार बार आएगा। तो सबसे पहले जो उसका ऑपरेशन जो है पहले ही कर लिया जाए, तब आसानी से वहां हम लोग उस सवाल को समझ सकते हैं। देखेंगे ये गुना करने के लिए मैं इसे पिछले वीडियो में कुछ सवाल बताया भी था। क्या बताया था कि जब भी इस तरह का हमें गुना करना होगा तो किसी एक को, या तो इसको या किसी एक को दो बार लिख देंगे। जैसे अगर सपोज दैट मैं इसको दो बार लिख देता हूं, 2 + √2 और 2 + √2, क्या करेंगे, किसी एक को दो बार लिख दीजिए। या तो इसको दो बार लिखिए या इसको लिखिए, दोनों में किसी को दो बार लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको भी दो बार लिख कर दिखा देता हूं, दोनों साथ में लेकर चलते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं। यहां मैंने प्लस वाला को दो बार लिखा और माइनस वाला को दो बार लिखा। जब प्लस वाला को दो बार लिखा तो माइनस वाला जो अंक बच गया, इसमें पहला अंक यहां लिख दीजिए और दूसरा अंक यहां लिख दीजिए। उसी तरह जब आप माइनस वाला का दो बार लिखेंगे तो प्लस वाला के एक अंक यहां लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं गुना क्या कैसे किया जाता है? ये पिछले क्लास में आप देखे होंगे। गुना करने के क्या तरीका है। अब हम लोग दो में पहले दो से गुना करेंगे, दो में दो से गुना करेंगे 4 प्लस, अब दो में √2 से गुना करेंगे तो 2 √2। याद रखेंगे बाहर वाला से अंदर में जितने पद होंगे सबसे गुना करना। दो में दो से गुना किए 4, फिर प्लस है तो प्लस, दो में √2 से गुना किया तो यानी दो जब अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा। फिर यहां देखिए माइनस, √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 √2, माइनस में प्लस गुना करेंगे माइनस, √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। मैं बताया था पिछले क्लास में कि अगर सेम करनी वाला अंक हो से √2 में √2 से गुना करेंगे 2, √3 में √3 से गुना करेंगे 3, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप कि ये +2 √2 है, -2 √2, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है। प्लस माइनस का घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच गया +4 -2, 4 में 2 घटा देंगे 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना? अब ध्यान से इस सवाल को देखिए बोर्ड का। यहां भी गुना करने का वही तरीका है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 में -√2 से गुना करेंगे तो -2 √2, प्लस √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 √2, और प्लस में माइनस गुना करेंगे माइनस, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2। फिर यहां भी देखेंगे ये कट जाएगा, फिर 4 में 2 घटेगा तो 2, यानी अब दोनों में किसी तरह बनाएंगे आंसर हो ही आएगा। देख पा रहे हैं ना? और भी मैं सवाल इस पर लेता हूं ताकि ये जो समस्या जो गुना करने वाला ये आपको नहीं डराए। नहीं तो बार बार बच्चों को ये गुना वाला कंसेप्ट डराता है, और जब तक आपके अंदर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कभी भी आप मैथ में सफल नहीं हो सकते। जब भी सवाल बनाएंगे रूट वाला आ जाएगा, वहीं पर अटक जाएंगे। इसलिए ये सब जो छोटी छोटी कंसेप्ट है, इस चीजों को हम लोग ध्यान से देखना होगा। अभी मैं सवाल लेता हूं, अगर लिखा होगा 3 -√3 और 3 -√3, अगर ऐसे देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है। एक तो इसका तरीका है कि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर का तरीका से भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ गुना करना सीख रहे हैं इसलिए गुना का तरीका से बनाएंगे। दोनों सेम है तो इसको दो बार लिख दीजिए, 3 -√3 और 3 -√3। क्या किया मैंने, दो बार लिख दिया। एक अंक को यहां लिख दीजिए और एक -√3 को यहां लिख दीजिए। गुना करने का वही तरीका, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 3 में -√3 से करेंगे 3 √3। भूल के भी तितरी के 9 मत लिखिएगा। यहाँ पर -√3 में 3 से करेंगे तो 3 √3, और माइनस माइनस से करेंगे प्लस, √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ बच्चे प्राय गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ बच्चे इसको काट देते हैं,
कभी भी कब कटता है कोई चीज, कहीं लिखा है 2 + 2 -2 -2 और 2 -2 और -2 + 2, सेम चिन्ह हमेशा जुटता है, इसलिए वो कटेगा नहीं। ये आपस में नहीं कटेगा तो 4 हो जाएगा, -4, लेकिन ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी ये नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, 9 इसका जात भाई यहाँ 3 है, 9 3 को जोड़ देंगे 12, -3√3 -3 जुटेगा या घटेगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों रूट भी सेम है। तो 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6√3। क्या यही पे आंसर चलेंगे? नहीं, कॉमन निकल सकता तो निकाल दीजिएगा। 6 कॉमन निकल जाएगा तो 2 -√3, ये हमारा आंसर है। बहुत सारे बच्चों को रूट कॉमन निकालने नहीं आता, तो कॉमन का भी मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, कॉमन कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी समस्या आपके अंदर रहेगा तो कभी भी मैथ में सफल नहीं होगा। हर एक छोटी छोटी चीजों को दूर करना है, डर को दूर करना, और छोटी छोटी बातों को प्यार से आराम से धीरे धीरे हर चीज को सीख लेना है, ताकि जब मैथ बनाएंगे 9th 10th या किसी भी क्लास का, तो वहां हमें कोई समस्या नहीं हो। और भी सवाल लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इन सब सवालों को आप कॉपी में नोट करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस करें। और कुछ नहीं तो सवाल को एक बार ध्यान से देख लेंगे और कॉपी में खुद से क्वेश्चन उतारकर खुद से बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस सवाल को बनाएंगे। जब खुद से बनाएंगे तो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चलेगा। और भी मैं एक प्रश्न लेने की कोशिश करता हूं, जैसे देख सकते हैं, एक मैं ये ले लिया। देखिए यहां मैंने क्या किया कि एक में देखेंगे जो 3 पद है और दूसरे में 2 पद है। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका यह मन है कि मैं इसको बार बार लिखूं तो इसको तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। देखिए मैं इस चीज को 3 बार लिख देता हूं, √2 + √5 एक बार हो गया, √2 + √5 एक बार, 2 बार हो गया, √2 + √5 3 बार हो गया, 3 बार हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें के पहला अंक को यहां डाल दीजिए, फिर दूसरा अंक को यहां डाल दीजिए, फिर तीसरा अंक को यहां डाल दीजिए। क्या किया, तीनों अंक को मैं डाल दिया। समझिए अब तक गुना कैसे करेंगे आप सीख चुके होंगे। एक एक चीजों को बारी बारी से गुना कर दीजिए। √2 में √2 से गुना करेंगे 2 प्लस, √2 में √5 से गुना करेंगे √10 प्लस, √3 में √2 से गुना करेंगे √6 प्लस, √3 में √5 से गुना करेंगे √10 प्लस, √5 में √2 से गुना करेंगे √10 प्लस, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5। देख रहे हैं, अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सेम जातला खोजेंगे। 2 अंक है, कोई अंक है क्या, तो यहाँ तो 5 और 2 जुड़ जाएगा 7 प्लस, √10 है, √10 वाला कोई है कहाँ, एक 3 गो √10 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √30 नहीं 3√10 होगा, एक गुणांक जोड़ते हैं। और √6 वाला कोई है क्या, नहीं है, तो √6 जैसे के तैसे, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना, ऐसे हम लोगों को गुना करना है। जब भी मैं हर समीकरण बनाऊंगा तो वहां ऐसा गुना आएगा, तो वहां मैं इतना डिटेल से उस चीजों को नहीं बताऊंगा, इसलिए एक छोटी छोटी हर बातों को पहले से जानकर तब वहां हम लोग चलेंगे जहां सवाल को बनाना होगा। और भी मैं एक क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूं। √3 माइनस √2 √3 प्लस √7 ऐसे ले लिया। किसी एक को 2 बार लिखिए, आपको इच्छा है इसको 2 बार लिखने को, चलिए लिख दीजिए √3 प्लस √7, इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। एक बार और, एक बार लिखा हूं, एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब प्लस वाला को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, यहाँ √3 लिख देंगे, यहाँ माइनस √2 लिख देंगे, हो गया। अब गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस, √3 में √7 से गुना करेंगे √21 माइनस, √2 में √3 से गुना करेंगे √6 माइनस, √2 में √7 से गुना करेंगे √14। ऐसे ऐसे जो अंक 21 और 14 आया, इसको खंड करके ट्राई कर सकते हैं कि बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मात्र 21 से 40 सकता 3 गुना 7, कोई बाहर जोड़ा नहीं बनेगा, बाहर नहीं आएगा। उसी तरह 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। उसी तरह 14 को 2 गुना 7 लिखेंगे, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसको जोड़ा मतलब खंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, 3 अंक है, कोई अंक है क्या, नहीं है, इसके जात भाई कोई भी इसमें नहीं है,
रूट 21 वाला भी कोई नहीं, रूट 6 वाला भी नहीं, रूट 14 वाला भी, किसी का जात भाई है ही नहीं, इसलिए ना जुटेगा ना घटेगा, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी ऐसे ही हम इन सबों को गुना करते हैं। गुना करते समय ये बारीकी को ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो हमेशा एक गलत होगा। और जब तक आप इस रूट के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, किसी भी क्लास का, खासकर मैं बता रहा हूं जैसे 10th क्लास का आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, 8.2 में दूसरा जब चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इस रूट की सबसे ज्यादा भूमिका है। वहां जब उसको सरल करने जाएंगे तो रूट आपको परेशान करेगा। इसलिए बच्चे पूछ रहे किस क्लास के लिए? सबके लिए है। ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है। जब तक सभी बच्चे इस रूट के कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाएंगे तो जब भी सवाल बनाएंगे रूट आएगा, परेशान करेगा, रूट आएगा दूठा प्रमाण को चला जाएगा। इसलिए हमें जो रूट है इसको कंप्लीट भगाने का तरीका जानना होगा। जब तक रूट का कॉन्सेप्ट सही से नहीं जान पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक दो सवाल भाग करके भी दिखा देता हूं आपको कि अगर भाग का सवाल हो तो क्या कर सकते। तो मैं बताया जो गुना का रूल है वही भाग का भी। कहीं अगर दिया हो ऐसे रूट 8 बटा रूट 6, तो देखिए जब दोनों करनी में अगर सेम है तो जो दोनों अलग अलग घर में पड़ा है एक घर दे दीजिए और 8/6 इसे लिख दीजिए। ठीक है, अब एक कटेगा तो काट दीजिए आराम से, 2 से कटेगा 4, ये 2 से कटेगा, क्या हो गया √4/3। अब जो खंड हो सकता है उसको करेंगे, 4 खाते में मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2, 3 के लिए 3 ही रहेगा। मैं क्या बताया था, यहाँ 2 इसमें लिखा, कोई भी अंक 2 बार आएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं जब ये रूट रहेगा दोनों 2 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच्चे प्राय गलती करते हैं, याद रखिएगा ऊपर सब निकल गया तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 3 जैसे तैसे रह जाएगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1/√3, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। और भी चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3। तो क्या यहीं पर आंसर हो जाएगा? तो अभी तो यहीं पर आंसर हम छोड़ते हैं। जब आगे मैं हर समीकरण जब पढ़ाना सिखाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कभी बटा के नीचे रूट नहीं रखते हैं। तो जब हर समीकरण पढ़ाऊंगा तब मैं इस कंसेप्ट को आगे पढ़ाऊंगा। समझ पा रहे हैं कैसे हम भाग दे रहे हैं? और सवाल ले लेंगे। कहीं दिया था √18 अब बटा √18/√2 ऐसे क्या करेंगे, दोनों का निश्चय में एक में कर दीजिए 18/2, 2 से 18 काट दीजिए 9, क्या बचिया √9, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 9 के वर्गमूल आपको पता है 3 आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग रूट को भाग भी दे सकते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जो रूट का जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक एक वीडियो को बारीकी से देखेंगे और इसका नोट्स तैयार करेंगे। देखिएगा जब आप सवाल बनाइएगा किसी क्लास का वहां रूट आएगा और निश्चित आता है। इसलिए आप रूट को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और तब जब इसको समझ जाएगा तब वहां जब बनाइएगा तो खूब आराम से प्यार से सवाल को बना पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास बहुत ही जल्द आएगा, रूट की कहानी लेकर अभी आगे चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।